भोग लगाया जाता है। प्रसाद तो बाद में बनता है, भगवान के पाने के बाद प्रसाद बन गया। तो ऐसे करके फिर उसको कोठारी बनाते थे पुराने महात्मा, और तब उसको जो है दीक्षा देते थे, फिर उसके बाद उसको महंत बना देते थे। तो ऐसे क्रम चलता है। महंत का मतलब भी होता है ना महानतम, जो महान है, श्रेष्ठ है। अब केवल आश्रम का महंत बन गया वो अलग बात है, लेकिन जो सदगुरु के पास जाएगा वो तो उसको महान ही बना देगा। एक सदगुरु ऐसे होते हैं ना, पारस मणि जो होती है वो सोना तो बना सकती है लोहे को, लेकिन पारस कभी नहीं बनाएगी। ये सदगुरु तो ऐसा है, ये तो सदगुरु ही बनाता है सबको, अपने जैसा कर देता है। इसलिए सदगुरु की महिमा है। सदगुरु के पास जाए, सेवा करे, प्रश्न करे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर वो उपदेश देंगे। और ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष तब ही उपदेश देते हैं। तो ये ज्ञान कब होगा? जब महापुरुषों का संग किया जाएगा। बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के न विवेक जागृत होगा, न हरि की कथा मिलेगी। हरि की कथा कहाँ मिलेगी? जहां सत्संग होगा। आप यहां आए हैं तो आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है, श्री हरि का नाम सुनने को मिल रहा है। तो यहां वो नाम सुनने को मिलता है। ये भगवान का सत्संग ही भगवान की कथा सुनाता है। और ते ही भी न मोह न भाग, जब सत्संग नहीं मिलेगा, हरि कथा नहीं मिलेगी, तो मोह कहां से जाएगा? मोह तो अपना डेरा डाल देगा, अपने पूरे परिवार को लेकर के आ जाएगा, अड्डा जमा देगा। और मोह गए बिन राम पद, अगर मोह ही ना जाए तो राम जी के श्री चरणार बिंदु में भी दृढ़ अनुराग नहीं हो पाएगा। राम जी के श्री चरणार बिंदु में दृढ़ अनुराग कब होगा? जब हमें सत्संग प्राप्त होगा, हरि कथा प्राप्त होगी, मोह भागेगा। तो यह केवल संत महापुरुषों का सानिध्य करने से ही प्राप्त होता है। और ये ज्ञान जो है ये भगवान का ही स्वरूप है। ज्ञान की महिमा भगवान गीता जी में कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु संसार में नहीं है। तो ज्ञान बड़ा पवित्र है, पर तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विंदति। लेकिन वो ज्ञान भी एकदम से थोड़ी मिलता है। महापुरुषों की सेवा करेंगे, अंतःकरण पवित्र होगा। अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तो ज्ञान जो है गुरुदेव प्रदान करेंगे, फिर तो धीरे धीरे अपने ही ऊर्जा जो भीतर हमारा आत्म तत्व है, ज्ञान रूप है हम, वो ज्ञान स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। जैसे आपने कोई मणि जो है रखी हो, उसके ऊपर आप वस्त्र डाल दें, तो अब मणि तो प्रकाशमान है ही, बस आपको कपड़ा उठाना है। तो सेवा से, समर्पण से और सद्गुरु के उस पर्दे को उठाने से वह ज्ञान का हरण करते हैं। ज्ञान तो स्वस्वरूप है, हमारा स्वरूप ही है, बस वो अज्ञान के पर्दे को उखाड़ दें। अब हम जबरदस्ती जो है वो पर्दे उखाड़ने में लगे रहें और हम पर्दे को नीचे को खींचें, तो फिर वो पर्दा जो है हटने वाला नहीं है। इसलिए हम विनम्र हो जाएं, गुरुदेव पर्दा उठावें तो उसको हम मना ना करें। तो काल आने पर, समय आने पर ज्ञान होता है। ज्ञान के लिए श्रद्धा आवश्यक है,
श्रद्धा जिस